सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सब नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, जैसे सपोज करो, अगर को अभी इसको लिखना मत, को वेंचरर्स है ए एंड बी, तो कह सकता हूं इनकी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो होगी, ये जिंदगी में ना नॉर्मल बिजनेस कर रहे होंगे, तो उसी में ही एंट्री डालेंगे। ठीक है, बस एक चीज है कि सेपरेट बुक्स आर मेंटेन्ड में हम लोग सबसे पहले कौन सा वाला कर रहे हैं, जो को वेंचरर्स है, या आप कह सकते हैं ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय को वेंचरर। इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है भाई, ऑल, यानी कि अगर मैं और आप अगर को वेंचरर है, और अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे, आप सीमेंट सरिया लेकर आए, आपने पेमेंट करी, तो आपकी बुक्स तो आप अपडेट करोगे करोगे, मैं भी हूँ, मेरी बुक्स अपडेट कैसे होंगी सर, एक बार बताओगे? बिल्कुल जी, आइए देखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं, मान लो दो बुक्स हैं, ए एंड बी, ऐसे बना दो, मिस्टर ए, मिस्टर बी। क्या इसमें बच्चे जॉइंट बैंक बनेगा? नहीं बनेगा। वो कह रहे हैं भाई सीधा साइट पे सामान पहुंचवाना, कभी मैं पहुंचवा दूंगा, कभी तू पहुंचवा दियो, कभी पैसा तू रिसीव करे मैं कर लूंगा, एंड में सेटल कर लेंगे बात। क्या जरूरत है एक नया बैंक अकाउंट खोलने की, क्या जरूरत है एक पूरा का पूरा सेटअप करने की? ठीक है, तो कैसे होगा देखिएगा, इफ आई से परचेज ऑफ गुड्स बाय ए इन कैश, मतलब ये वेंचर रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। ठीक है, और क्या कर रहे थे भाई ये लोग ना, गुड्स परचेज करके उसको बेचने का काम है। तो गुड्स की खरीदारी किसने करी बच्चे? ए ने। अब आप मुझे बताइए, ए क्या एंट्री डालेगा आपके साथ में गुड्स परचेज कर? ए पता है क्या डालेगा? खर्चा है तो जॉइंट वेंचर डेबिट, परचेज परचेज नहीं करेगा भाई, नॉर्मल धंधे की परचेज नहीं है। क्रेडिट क्या कर देगा? टू कैश, क्योंकि भाई जॉइंट वेंचर क्या हो गया, मेरा डेबिट हो गया। ठीक है, और ये क्रेडिट क्या कर देगा? कैश, पैसा गया ना इसका। अब आप मुझे बताइए, क्या बी इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा? बिल्कुल करेगा। हाँ, बी भी करेगा ऑल द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो बी क्या करेगा? सर खर्चा तो बी भी रिकॉर्ड करेगा, बिकॉज ये दोनों अपनी बुक्स में एक जॉइंट वेंचर का लेजर तो चला रहे हैं। समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब है, अगर ए, एक बात बताओ, इसने जॉइंट वेंचर क्यों डेबिट करा? क्योंकि वेंचर का खर्चा है। पर क्या ये दोनों वेंचर्स नहीं है? दोनों के दोनों को वेंचर नहीं, तो क्या वो भी अपनी बुक्स में खर्चे को रिकॉर्ड नहीं करेगा? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, जॉइंट वेंचर डेबिट, लेकिन सर इसकी जेब से तो पैसा ही नहीं गया, तो ये क्या करेगा? ये क्रेडिटर बना देगा कि ए भाई तू बहुत अच्छा इंसान है, और तूने क्या करा हुआ है कि ए के नाम की मैंने लाइबिलिटी दी। क्यों? क्योंकि अभी सारा का सारा खर्चा किसने कर दिया? ए ने कर दिया। ठीक है बच्चे, और अगर मैं इस चीज को इसी में ही लिख दूंगा, अगर ये ए ने कैश पे नहीं लिया होता, अगर लिखा होता ऑन क्रेडिट, उधारी, तो बेटे मैं कैश की जगह वो क्रेडिटर का नाम या लाइबिलिटी क्रेडिट कर देता, क्योंकि वो एक ही बुक्स की लाइबिलिटी। पर आप मुझे बताइए, बी की एंट्री डालता सेम एंट्री, क्योंकि बी बोलेगा भाई तूने खरीदा, तेरी उधारी तू दे, मैं तो तेरे को लाइबिलिटी बना के चल रहा ना जिंदगी में। बताइए, क्लियर है जी? ओके, अब आप मुझे बताइए, एक्सपेंस पेड बाय बी ऑन बिहाफ ऑफ जॉइंट वेंचर। अच्छा जी, जॉइंट वेंचर का खर्चा था भाई, और किसने पेमेंट करी है? बी ने। अब पहले बी की एंट्री डालते हैं, बी की एंट्री डालेगा आपके हिसाब से, जॉइंट वेंचर टू कैश, है ना? खर्चा है तो जॉइंट वेंचर तो डेबिट होना ही होना है ना। लेकिन ए भी एंट्री डालेगा नहीं डालेगा? डेफिनेटली डालेगा। ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, चाहे आप को वेंचर आपको ये एग्जीक्यूट कर रहे हो ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, एंट्री तो डलेगी। आप मुझे बता दीजिए क्या एंट्री डाल, जॉइंट वेंचर डेबिट करेगा, और क्या लिख देगा? बी। ओके,
ओके, अब देखिएगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है एक को वेंचर ने दूसरे को जो फोन करा कि भाई थोड़ा 5,000 रुपये ट्रांसफर कर देना, ठीक है। मान लो वो एंट्री आगे उस 5,000 का क्या होगा वो अलग बात है, बट जस्ट मैंने को वेंचर को कॉल मैंने कहा पैसे दे दो मेरे को। ठीक है, तो मैं ऐसे ही कह रहा हूं आपको, यू कैन से ट्रांसफर ऑफ फंड्स। आई एम नॉट सेइंग कि मैं इसका क्या खर्चा करूंगा, फ्रॉम बी टू ए। बी ने ए को पैसा भेजा, तो पहले बी की एंट्री बता दो, बी क्या करेगा। क्या मैं कह सकता हूं बी की जेब से पैसा जाएगा तो कैश तो क्रेडिट होगा, और वैसे टेक्निकली वो रिसीव कौन कर लेगा, ए। तो इतना तो अपने को सीधा समझ आना चाहिए। अब बी के ऊपर दोबारा आता हूँ, बी ने पैसा दिया, काय बात को कोई रीजन भी नहीं है अभी, एडवांस एडवांस जैसा, तो सीधा सीधा ए को डेबिट करो ना भाई। ए को डेटर बनाऊंगा, पैसा दिया रे तेरे को, और ए क्या करेगा बच्चे, टू बी। ओके, फोर्थ इज गुड्स सोल्ड फॉर कैश, श्री बाय ए। यानी कि ए ने गुड्स बेचे और उसका पैसा भी किसी ने रिसीव करा हुआ है, ए नहीं करा हुआ, तो आपके हिसाब से मैं क्या एंट्री डालूं। ए ने बेचा है, जॉइंट वेंचर डेबिट करूंगा क्रेडिट करूंगा, क्रेडिट, क्योंकि इनकम हो रहा है तो जॉइंट वेंचर तो क्रेडिट ही होगा। और डेबिट क्या करूं, एग्जैक्टली डेबिट कर दूंगा कैश, क्योंकि पैसा आ रहा है। वही बी क्या करेगा बेटे, टू जॉइंट वेंचर ऑब्वियसली भी क्रेडिट तो करेगा ही करेगा, और ये क्या कर देगा, डेटर बना देगा उसको कि भैया सारा पैसा लेके बैठ गया। समझ रहे हो, अगर इनका 1:1 है तो बात इतनी सी है कि भाई सेल होगी तो आधा आधा होना चाहिए, और अगर खर्चे होंगे तो आधे आधे होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर आधे से डेटर नहीं बेटे वो अकाउंटिंग नहीं बन पाती, लेकिन एंड में आप देखोगे कि सही इंपैक्ट आ जाएगा। ओके, और चाहे ये ए होता, आई मीन ऊपर वाले पॉइंट में ही, अगर ये जो बेचा है चाहे कैश में बेचा होता या ऑन क्रेडिट बेचा होता, तो बस मैं कैश की जगह इधर डेटर ही तो लिख देता जिस बंदे से पैसे लेने। समझ रहे हो, कोई ऐसा थोड़ा ना है, कोई मतलब उधारी में बेचा है तो डेटर कर दूंगा बच्चे। ओके, नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड बाय बी ऑन क्रेडिट, ये बताओ। बी के एंट्री डालेंगे बच्चे। हम्म, जेवी तो क्रेडिट होना ही होना है इसे, है ना। और क्या कर दूंगा, डेटर, जो भी बंदे को मैंने बेचा है। और इधर ए क्या कर देगा, अरे सर जेवी तो क्रेडिट होना ही होना है, और डेबिट क्या कर दूंगा, एग्जैक्टली सॉरी, इसको बी को डेबिट कर दूंगा। ओके, गुड्स टेकन ओवर बाय बी। कुछ गुड्स जो एंड में रह गए थे, वो क्या हुआ कि वो कौन लेके चला गया, बी लेके चला। एक बार बी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कुछ सामान रह गया, मैं बोला भाई मैं ले जाता हूँ, ले जा भाई। तो क्या इसको जॉइंट वेंचर की इनकम मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी, क्योंकि भाई ये वेंचर के चाहे हम दोनों वेंचर है, पर जब काम खत्म हो गया जो सामान जा रहा था वो सेल मानी जाएगी। इसका मतलब टू जॉइंट वेंचर तो होगा ही होगा। ठीक है जी, अब सवाल ये डेबिट क्या होगा, बी, बी की बुक्स में बी क्या होगा डेबिट, कैश तो ही नहीं, मतलब ये सामान पड़े वैसे मैं घर ले जा रहा हूँ, तो घर में जब ये लेके जाऊंगा क्या बोलूँ, कैश लेकर आऊंगा। ड्राइंग्स,
ये मैं अपने, अच्छा मैं घर बोल दिया तो आप ले गए। मैं ये जो सीमेंट के बहुत सारा सामान था वो अपने दूसरी साइड पे ले गया, तो मैं इंडिविजुअली हैंडल कर रहा हूँ, तो घर नहीं लेके जा रहा मैं सीमेंट। ठीक है, मैं डेबिट कर दूंगा परचेज, मेरे धंधे के अंदर सामान आ गया भाई। अब समझो ना, मेरा नॉर्मल धंधा भी तो चल रहा है, 5 साइटें और चल रही हैं। वैसे जनरली साइट पे सीमेंट कैसे आता है, खरीदता हूँ। अभी एक और वो जो जेबी की साइट है वहां से यहाँ आ गया, तो उस साइट पे खर्चा तो रिकॉर्ड करूंगा इस चीज का। सोच के देखिए। क्लियर है बच्चे? दोस्त देख, ये अभी सेम बुक्स नाम आता है, देख तूने, तेरा जो नॉर्मल बिजनेस चल रहा है ना, उसमें अगर तू 10 ट्रक सीमेंट लेकर आ जाएगा, तो पहले ये लॉजिकली सोच, क्या तू उस सीमेंट की कॉस्ट उस बिजनेस में रिकॉर्ड करेगा कि नहीं? समझ रहे? वो भी तक वहां पे था ही नहीं, कहीं किसी और साइड से था। तो डेबिट होना तो लॉजिकल है। ठीक है। एट द सेम टाइम तू जहां से लेकर आया वो तेरे को फ्री में ले जाने नहीं देगा। वो कहेगा भाई इसको तू मत ले जा, अभी मैं बाहर ढूंढ लाता हूँ, अभी निकाल दूंगा इसको सीमेंट सारा का सारा। ठीक है। तो इनकम भी होगी जॉइंट वेंचर। समझ रहे हो, नाम का ऐसा कोई नहीं बैठेगा। अब अगर मैं एक ही बात करूं, तो जॉइंट वेंचर तो होगा ही, और मैं किसको डेटर बना दूंगा? बी को डेटर। समझ रहे हो? ओके। एक चीज इसमें, क्योंकि मैंने विड्रॉन की बात करी, तो ऐसे भी कह सकते हैं, गुड्स ब्रॉट इन बाय ए आउट ऑफ इट्स अदर बिजनेस। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब इन्होंने धंधा शुरू करा था, या अभी इस ट्रांजैक्शन को भी समझे, जॉइंट वेंचर में सीमेंट की जरूरत थी, मैंने कहा मेरी वाली साइड पे बहुत सीमेंट पड़ा है, यहाँ जाओ। हो सकता है नहीं हो सकता? समझ रहे हो? तो अब आप बताइए, जॉइंट जहां साइट जहां मॉल बन रहा है जो जॉइंट वेंचर है, वहां पे सीमेंट आया जा रहा है, कौन ला रहा है? मैंने मार्केट से नहीं खरीदा, मेरे पास पड़ा हुआ था। आपको क्या लग रहा है फ्री में डाल दूंगा यहाँ? नहीं। तो क्या ये जॉइंट वेंचर का खर्चा है? तो क्या होगा बच्चे? जॉइंट वेंचर डेबिट। ए लाया ना? हाँ। टू टू बी करना लॉजिकल है? नहीं, बिकॉज यू आर मेकिंग हिम क्रेडिटर। मतलब एक तो मैं सामान भी लाऊं और मैं उसे क्रेडिटर बना रहा हूं। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? टू बी आप एक बार लिख के देख लो। लेकिन सर इसका मतलब क्या हुआ, कि भाई एक तो ए सामान ला रहा है, ऊपर से वो बी को क्रेडिटर बना रहा है। तो बेसिकली वो नहीं है, फाइनल अकाउंट्स आपने कर लिया है, परचेज को डेबिट करो। और अगर इतनी बात हो रही है तो समझ लो, इतनी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आपने धंधे में परचेज करा होगा, आज जब उसको जॉइंट वेंचर भेज दिया तो वहां पे बाय जॉइंट वेंचर डाल दो, या तो जॉइंट वेंचर टू ट्रेडिंग बोल लो, या जॉइंट वेंचर टू परचेज बोल लो, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट सीख लो ये आपने। आपके धंधे के अंदर जब भी परचेज होता है, ओपन जैसे हम लोग जो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बच्चे, ओपनिंग आता है डेबिट पे, परचेज आती है। अगर तो आप उसको बेच दो तो बाय सेल्स होती है, और अगर जॉइंट वेंचर भेज दिया तो बाय जॉइंट वेंचर। तो एंट्री क्या बनी? जॉइंट वेंचर टू ट्रेडिंग। अब जॉइंट वेंचर टू ट्रेडिंग बोल लो, अब जॉइंट वेंचर टू परचेज बोल लो, एक ही तो बात होती थी। बताइए, क्लियर है बच्चे? और लास्ट पॉइंट मतलब इसी के अंदर ही, ये क्या डालेगा बच्चे, बी क्या डालेगा? अरे सर जॉइंट वेंचर तो डेबिट होगा ही होगा ना, क्रेडिट क्या कर दूंगा? ए कर दूंगा। तो ये आपकी अलग अलग पैटर्न की जर्नल एंट्रीज हो गई। अब अगर मैं जैसे, आपको क्या लग रहा है, क्या ए और बी ने, अगर तुम सोचो, हर बार जॉइंट वेंचर को सेम टाइम पे डेबिट क्रेडिट नहीं करा? सोच के देखो। अब हर एंट्री में देखो, जब जब ए ने जॉइंट वेंचर को डेबिट करा है, बी ने भी करा है। और जब जब क्रेडिट हुआ होगा जॉइंट वेंचर, तो बी ने भी करा, बिकॉज दे बोथ अंडरस्टैंडिंग क्या है कि उनका जो खर्चा है तो जॉइंट वेंचर डेबिट होना है। तो हम किसी एक की भी बुक्स में अगर कौन सा लेजर बना देंगे, जॉइंट वेंचर, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इन द बुक्स ऑफ ए,
तो हम लोग कौन से दो लेजर बनाएंगे? एक बनेगा जॉइंट वेंचर का जिससे प्रॉफिट लॉस आएगा, और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा? बीस अकाउंट। ए अपनी बुक में ए का लेजर थोड़ा सा बना लेगा। एंड सिमिलरली इन द बुक्स ऑफ बी एक कौन सा बनेगा? जॉइंट वेंचर। और जॉइंट वेंचर से जो हमारा प्रॉफिट और लॉस आएगा, ये तो लॉजिकल बात है ना, सेम ही आना चाहिए भाई। और सेम ही आएगा, आपके सामने एंट्री है, हर बार डेबिट क्रेडिट सेम कर रहे हो आप। और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा बच्चे? इज, समझ रहे हो? और अगर मैं आपको बोलूं, जैसे अब आप एंट्रीज डाल सकते हो, हमने अमाउंट नहीं लिखा बस, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इसका फॉर्मेट अगर हम पहले बनाए, तो जॉइंट वेंचर की सारी एंट्रियां पोस्ट हो जाएंगी। अभी करेंगे, अमाउंट के साथ नहीं करेंगे, बस ऐसे ही लिख देंगे। और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा बच्चे? बी का। सिमिलरली यहां पे क्या बनेगा? जॉइंट वेंचर। और दूसरा अकाउंट किसका बनेगा? ए का। और भाई एक बात कंफर्मिटी से कह सकता हूं, जब आप ये पर्सनल अकाउंट बनाओगे, तो लेन देन के अकाउंट ही एंड में सेम आ जाएंगे। समझ रहे हो? क्योंकि इसका क्या मतलब है, ये बी का लेजर क्या है? जब जब बी ने खर्चा करा होगा, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं ए हूं ना, अगर बी जब भी खर्चा कर रहा था, खर्चा करा उसने, मैं उसे क्या बनाता हूँ? क्रेडिटर। ठीक है। और जब जब अच्छा, जब वो उसको इनकम आ रही होगी तो डेटर। ठीक है। तो जब मैं ये चीजें डालूंगा, तो ये दोनों का बैलेंस अपने आप बराबर हो। ये आपको जर्नल एंट्री से नहीं दिख सकता, मैं हाई लेवल बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट एंट्री देखिए, बी ने ए को क्या बनाया? क्रेडिटर। पर अजीब बात यह है कि ए उसको डेटर नहीं बना रहा है। समझ रहे हो? बिल्सो में देखते थे भाई, सेम पॉइंट पे जब मैं आपको क्रेडिटर बना रहा हूँ, मुझे डेटर बना रहे हो, पर्सनल अकाउंट मैच हो रहे हैं, पर इसमें अभी भी मैच हो जा रहा है। समझ रहे हो? बताइए, क्लियर है बच्चे? आपने क्या करना है, सिर्फ पोस्टिंग करके दिखा दो मेरे को, हमने जो जो एंट्रीज डाली हैं, एक ही बुक्स में क्या क्या आएगा। जैसे सबसे पहले चीज क्या आई थी, जॉइंट वेंचर टू कैश, डेबिट हो जाए। इसी तरीके से ए और बी का सारा पोस्ट कर दो बच्चों, क्योंकि एंड में पोस्टिंग की वजह से भी एक एंट्री आएगी, तो वो बताऊंगा आपको। बी टू ए, कैश टू बी है ना बच्चे? हाँ। तो ये सिर्फ बी के लेजर में जाएगा, जॉइंट वेंचर में नहीं जाएगा, है ना? बी के लेजर में बाय कैश, आई एम सॉरी, अगर मैं ए की बुक्स की बात कर रहा हूँ, तो ए ने क्या डाला है, कैश टू बी। तो मैं बी बना रहा हूँ ना, तो बाय कैश आ जाएगा।
कर दिया बॉस? ये बार कर दो सारे बच्चे, फिर एक बार एक चीज बताऊंगा। हाँ जी बच्चे, कर लिया बॉस? अब एक चीज समझना, है ना? देखो, जॉइंट वेंचर से तुम्हें प्रॉफिट निकालना होता है ना, तो लॉजिकली तुमने क्या करा होगा? तुमने ऐसे क्रेडिट साइड पे कुछ इनकम्स दिखाई होंगी क्रेडिट पे, ठीक है? तो उसका टोटल करूंगा मैं यहाँ पे। मान लो ये 100 रुपए है, तो इधर 100 रुपए आ गया होगा। देन सारे एक्सपेंसेस आपने डेबिट करे होंगे, तो मान लीजिए ये 70 रुपीज। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रॉफिट? 30 रुपीज। अब ये जो प्रॉफिट है, ठीक है, क्या ये प्रॉफिट हम किसकी बुक्स में? ए की बुक्स में सारा ए का है? नहीं। अगर 1:1 है, तो ए का शेयर कितना हुआ? 15 रुपये। और बी का भी कितना हुआ? 15। अब आप ध्यान से सुनिए, आप जिसकी बुक्स बना रहे हो, वो अपने प्रॉफिट को पीएनएल में ट्रांसफर करो। मेरे कहने का मतलब है, एंट्री क्या बनी भाई? जॉइंट वेंचर का लेजर बार बार डेबिट क्रेडिट कर रहे हो, खत्म हो रखा है आपका? नहीं हो रखा। कुछ ना कुछ तो बैलेंस आ रहा होगा, 30 रुपए का ही तो आ रहा होगा, एक्सेस क्रेडिट आ रहा होगा। समझ रहे हो ना आप अकाउंटिंग लेवल पे क्या है? आपने जॉइंट वेंचर को टोटल लेवल पे क्रेडिट कितने से करा? 100 से। आपने जॉइंट वेंचर को टोटल लेवल पे डेबिट कितने से करा? 70 से। अभी भी जॉइंट वेंचर का बैलेंस कितने रुपए आ रहा होगा? 30 रुपीज। डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट। 100 रुपए क्रेडिट करा था ना मैंने, तो मैं उसे बंद नहीं करूंगा क्या? तभी तो बंद होगा जॉइंट वेंचर। तो इसका मतलब जॉइंट वेंचर जो होगा, अभी इसको लिख, चलो मैं यहां लिखता हूं पहले। जॉइंट वेंचर डेबिट कितने से होगा? 30 से। और भाई मेरा जो हिस्सा है ए का, वो चला गया पीएनएल में। और जो हिस्सा 15 रुपए बी का है, वो बी के नाम पे जाएगा। और बी के यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक और जॉइंट वेंचर 15। समझ आया बच्चे? बेसिकली आप ये लिखना कि जो प्रॉफिट आ रहा है ए की बुक्स में, अपना शेयर वो तो पीएनएल में भेज देगा। यार आप मेरे इन्वेस्टर हो, मैं आपको जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा कि अपने पीएनएल के अंदर? बिल्कुल दिखाऊंगा। मेरे 25 जॉइंट वेंचर चल रहे हैं, तो बुक्स से थोड़ा बाहर कर दूंगा उसको। आप समझिए, बुक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रॉफिट गया? ये 15 रुपए। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, सर हमने बिजनेस में पीएनएल बनाते हैं। हाँ बेटे हाँ। आप मुझे बताओ ये एंट्री बनी क्या? जॉइंट वेंचर टू पीएनएल। तो पीएनएल में क्या आएगा रे? बाय जॉइंट वेंचर 15 रुपए। नाउ इफ समबडी वांट्स टू नो डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दिस प्रॉफिट, तो जॉइंट वेंचर खोल के देख ले भाई, मैं क्या खर्चे, मैं के खर्चे का नाम थोड़ा ना लिख रहा था। समझ रहे हो? यानी कि पीएनएल में सिर्फ और सिर्फ अगर मेरे 15 जॉइंट वेंचर चल रहे हैं, तो उसका सिर्फ प्रॉफिट जाता है। बट उस प्रॉफिट कैसे निकला, व्हाट आर द एक्सपेंसेस, व्हाट आर द कॉस्ट, उसके लिए तुम्हें जॉइंट वेंचर का लेजर में जाना। बताइए, क्लियर है बच्चे? अब आप इसको एक बार लिख लीजिएगा।
इसी तरीके से एक बार पूरी बात सुन लेना फिर लिख लेना। तो ये ए का हो गया। सिमिलरली सर बी का शेयर क्या होगा सर जी? मान लो 100 रुपए है, कह सकता हूं 100 और 70 तो कांस्टेंट है, 30 रुपए आएगा। बी अपने शेयर को कहां डाल देगा? पीएनएल में, और दूसरे के शेयर को क्रेडिट कर देगा जॉइंट वेंचर। मुझे बताइए क्लियर? अब इसको पोस्ट कर दो बच्चे एक बार। तो ऐसे बाय जॉइंट वेंचर, और ए जो बी है वो भी ए के लेजर में ज्वाइन, और इससे आपके खाते अपने आप नहीं बंद होंगे, टू कैश बाय कैश करके इनके लेजर बराबर हो गए होंगे। पहले जॉइंट वेंचर बना लो, फिर पर्सनल अकाउंट का मैं क्लोज कर दूं। जॉइंट वेंचर अकाउंट पहले क्लोज कर दो। जॉइंट वेंचर बन गया बच्चे? आपके हिसाब से बी और ए कैसे बंद होगा? ये लेन देन के हैं। अगर जैसे ए की बुक्स में बी बना हुआ है ना, सपोज करो, मतलब मैं सपोज ही करा सकता हूं क्योंकि मैंने वैल्यू नहीं लिखी, अगले क्वेश्चन वैल्यू लिखेंगे। सपोज करो मैंने बी को डेटर बनाया 700 से, विद ऑल द पोस्टिंग्स एंड एवरीथिंग, और 600 से क्रेडिट हुआ, तो नेट नेट क्या है ये मेरा? डेटर ही तो है भाई। मैंने आपको 700 रुपए से डेबिट कर रखा है भाई, क्या मतलब है इसका? डेटर बना रखा है मैंने। क्रेडिट कर रखा तो आपको क्रेडिटर बना रखा है। नेट नेट आप डेटर हो मेरे 100 रुपए से। तो पैसा दे दो ना, बाय बैंक दे दो ना, पैसा दे दो। पैसा नहीं दे रहे तो कैरी डाउन लिख दूंगा। और आप मुझे बताओ क्या इसी अमाउंट से यहां पर भी आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा होगा। अगर नहीं आया तो गलत हो गया क्वेश्चन। लेन देन का बैलेंस मैच होता है भाई साहब। मैं बोल रहा हूं मैंने आपसे 40,000 लेने, आप कह रहे हो 35,000 लेने, बात करिए तो डिस्प्यूट हो गया ये। हमें अपने अकाउंटेंट को बिठाना पड़ेगा कहाँ पे किसने क्या गलती करी। मुद्दे की बात ये है, अगर मैंने अभी के लिए इधर बाय बैंक करके लेजर क्लोज कर रहा हूं, तो यहां पे क्या कर दूंगा मैं? टू बैंक। एंड इट कैन बी बोथ वेज, हो सकता है उसको पे करना हो या कुछ भी, है ना, पर्सनल। तो आप ऐसे ही बैलेंसिंग फिगर क्या डाल सकते हो बच्चे? बाय बैंक करके बैलेंसिंग फिगर डाल दो, और उधर भी टू बैंक करके बैलेंसिंग फिगर डाल दो। कई हिसाब से क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो फटाफट एक छोटा सा एग्जांपल बनाऊंगा, सारे लेजर और एंट्री डालते हैं, ठीक है बच्चों? और फिर ये मेथड तो आपका डन हो गया। आइए, तो मैं फटाफट बताता हूँ। दो वेंचरर्स हैं भाई, ए एंड बी। PSR 1:1 रख लेते हैं। चलो थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, 3:2 कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है। सर जी जो एक्सपेंसेस हुए हैं ना, ए ने 5 लाख रुपए करे हैं, और बी ने 8 लाख रुपए करे हैं। ओहो। सर जी जो इनकम हुई है ना, ए ने 25 लाख रिसीव करी है। 25 लाख ज्यादा हो जाएगा। ए ने 15 लाख रिसीव करी है, और इसने 12 लाख रिसीव करी है। श्रेय जी, और आप इसमें डाल सकते हैं स्टॉक वैल्यूड 50,000 was taken over by A at the end of joint venture। बहुत अच्छी बात है। आपने क्या करना है? पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर, एक तो जॉइंट वेंचर का लेजर, और दूसरा बी का अकाउंट। ओहो, यानी कि सर सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक्स बनानी है अभी? हाँ बेटे हाँ, एक बार ये बनाओ, उसके बाद अगला यही होगा, पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर जॉइंट वेंचर एंड एज अकाउंट। तो लो बेटे दोनों आ गया, पर पहले एक पे फोकस करना। ठीक है, जॉइंट देखो, जॉइंट वेंचर तो दोनों का सेम होगा ना। ठीक है, पर एक काम करे, साथ साथ ही डाल दो ना एंट्री। मतलब आप जैसे मर्जी लिख लो उसको, पास जर्नल एंट्री
and prepare ledger in A's and B's। ठीक है बच्चे? तो वही पैरेलल जैसे वो कर दो, ए क्या क्या एंट्री डाल रहा है, बी क्या डाल रहा है, फिर लेजर बना दो। जॉइंट वेंचर दो बार मत बनाना, सेम ही बनेगा वो। जॉइंट वेंचर एक ही बार बना देना और एक का वो। ठीक है, शुरू कर दो बच्चे, कहीं अटकोगे तो बताना। जैसे फर्स्ट एंट्री क्या डालोगे आप? ए ने खर्चा करा तो ए की बुक्स में जॉइंट वेंचर टू कैश, है ना? और बी क्या डालेगा इसी का? जॉइंट वेंचर टू ए। ठीक है, स्लो में। क्या है दोस्त? ए के, ए की जो इनकम है ना, वो आ जाएगा कैश टू जॉइंट वेंचर 15,000। कोई डाउट है तो पूछ लेना बच्चों।
इनकम के लिए 27 लाख के तुमने क्रेडिट साइड में इनकम दिखाई होगी और खर्चा कितने का तेरा 14 लाख 50 लाख। मैं एक बार कराता भी हूँ, एक बार अब देखना, एक बार मैंने देख लिया, ठीक है। अभी कराऊं या कर रहे हो? करा देता हूँ एक बार, ठीक है, क्योंकि आपका ना एमसीक्यू लेवल पे भी आपका एक्शन और डेवलप होना चाहिए। एक बार बताओ, अगर ये क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में और वो बोले बताओ टोटल प्रॉफिट कितने का है, तो आप निकाल लोगे? आप सोच के देखो, 2 मिनट में निकल सकता है। मेरे टोटल खर्चे कितने हैं? 13 लाख। इनकम कितनी है? 27 लाख। और एक इनकम नीचे दे रखी है 50,000 की, वो जो कि वो लेके चला गया। तो 27,50,000 की इनकम हो गई। एक बात बताइए, इनकम जो है 27,50,000, ये एंट्री वेंट्री छोड़ो ना, धंधा तो समझ आना चाहिए, ठीक है। 27,50 की इनकम है और खर्चा बताओ 13 लाख। तो मेरे को क्लियर दिख रहा है 14,50,000 का प्रॉफिट है। इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकता एमसीक्यू में? 1 मिनट नहीं लगेगा। और इससे ज्यादा वो बोल देगा ए का शेयर बताओ, तो 14,50 का 3/5। इट्स नॉट अबाउट कि आप उस लेजर के अंदर ही घुस के सारी चीजें, वो समझ आनी चाहिए आपको बातों को, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर में आते हैं। बट आइए अब मैं स्टेप बाय स्टेप फिर बताता हूँ बच्चे, ठीक है। आइए, एंट्रीज भी डालेंगे, लेजर भी बनाएंगे, ठीक है। बस एक बार फोकस से देखना, ठीक है, 5 मिनट में हो जाएगा बस। चलिए, पहले अगर मैं ए की बुक्स और बी की चलो पैरेलल चलाऊं, सबसे पहला खर्चा किसने करा था? ए ने। ए क्या डालेगा बच्चे एंट्री? जॉइंट वेंचर टू कैश, 5 लाख 5 लाख खर्चा होगा तो जेबी डेबिट होता है। और बी क्या करेगा? जॉइंट वेंचर टू ए, 5 लाख 5 लाख, ठीक है जी। अगली एंट्री, बी ने खर्चा करा 8 लाख का, जेवी टू कैश 8 लाख 8 लाख। और ये क्या करेगा? जेवी टू बी 8 लाख 8 लाख, ठीक है बच्चे।
इसके बाद इनकम हुई 15 लाख की, किसको, ए को। तो ए ने कैश रिसीव करा होगा 15 लाख का, और क्रेडिट क्या कर देगा, जेवी, इनकम है जी। सिमिलरली बी क्या कहेगा, हाँ भाई इनकम तो ये है, ये बात तो तय है, लेकिन ये पैसा मेरे पास नहीं है, सारा पैसा ए के पास है, तो मैं तो ए को डेटर बना दिया। ठीक है बच्चे। देन उसके बाद 12 लाख की इनकम बी के अकाउंट में आई, तो आप कह सकते हैं इनकम है तो जेवी क्रेडिट हुआ 12 लाख का, कैश इसने रिसीव करा, कैश बढ़ गया। यहां पर इनकम है तो जेवी तो क्रेडिट होगा ही होगा, और डेबिट क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा, कि सारा पैसा वो लेके चला गया। अब आप मुझे बताइए लास्ट एंट्री क्या थी, वो जो स्टॉक था वो कौन लेके चला गया, ए लेके चला गया। ओहो, 50,000 का स्टॉक ए ले गया। तो भैया कोई बात नहीं, एक बात तो तय है, जेवी के लिए तो इनकम है ना बेटा। अब ए क्या करेगा, ए डेबिट क्या कर देगा अपने धंधे में, परचेज, और इधर ये क्या कर देगा, बी क्या अपनी बुक्स में डेबिट कर देगा ए, कि वो लेके गया है तो ड्यू है उससे देना। क्लियर है यहां तक? अगर आपको यहां तक क्लियर है, तो अगर मैं ए की बुक्स का जेवी बनाऊं अगर एक बार, ठीक है, फिर आप बी का दोनों आप बनाना और वो करना। पहली और एक बार ना पोस्टिंग भी बता रहा हूं आपको, क्योंकि अभी ना बेसिक ऐसे वाले भी नहीं है कि आपको सारा, देखो जेवी अगर डेबिट हो रहा है तो एक बात तो तय है ना बच्चे, कि मैं इधर ये साइड डेबिट है, ये साइड क्रेडिट है, मैं कह रहा हूं छोड़ो। एक बात तो तय है, अगर जेवी डेबिट हो तो डेबिट साइड भी लिखा है। अब क्या जेवी में कभी जेवी का नाम आता है, नहीं, तो दूसरी पार्टी का नाम लिख दूंगा बस में, जो काउंटर एंट्री में था, टू कैश। ठीक से। अगला क्या है बच्चे, फिर दोबारा जेवी डेबिट हुआ, ओहो, जेवी डेबिट हुआ तो जेवी इधर आ गया 8 लाख, और नाम क्या था, बी का नाम था। ओके। अब जेवी क्या हुआ है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। तो भाई अगर क्रेडिट हुआ है तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा ना उसे 15 लाख को, और किस नाम से, बाय कैश। फिर दोबारा जेवी क्रेडिट हुआ है, तो भाई क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट लिखूंगा ना, और मैं लिख दूंगा बाय बी। ठीक है। अब लास्ट आप बताइए, जेवी क्रेडिट हुआ है, तो बच्चे क्रेडिट हुआ है तो मैं 50,000 लिखूंगा, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बाय परचेस। इससे आप मुझे बताइए आपका प्रॉफिट कितने का आया, टोटल कर लेते हैं एक बार। 27,50,000 यहाँ आ रहा है, 27,50,000 यहाँ आ रहा है। ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या हुई, 14,50,000। पर सर जी ये सारा का सारा ए का थोड़ा ना है, ये तो ए का भी और बी का भी है। तो जो ए का शेयर होता है ना बच्चे, उसमें 2 PNL लिखूंगा मैं, क्योंकि मैं ए की बुक्स में हूं, और जो बी का हिस्सा होगा वो बी लिख दूंगा। किस रेशियो में, 3:2 में, बता दो एक बार कितना आ रहा है, 3,75,000, 875, 8,70,000 एंड 5,80,000। ठीक है जी। और जब आप, अब दूसरा लेजर कौन बना, कौन सा बनाएगा, बी, आई एम सॉरी, ए कौन सा बनाएगा, बी का बनाएगा। अब आप मुझे बताइए बी की कब कब पोस्टिंग हुई, ध्यान से देखिएगा, पोस्टिंग अभी पूरी क्लियर नहीं है बच्चों को। पहली एंट्री में कुछ जाएगा क्या, बी के लेजर में जाएगा भाई, जब बी का अकाउंट यूज नहीं हुआ कहां से चला जाएगा। दूसरी एंट्री में बिल्कुल जाएगा। बी डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट, क्रेडिट हुआ है ना बच्चे, कितने रुपए से, तो बेटे 8 लाख लिखो ना इधर, अमाउंट तो लिखना सीखो पहले। उसके बाद क्या कर दो, यहाँ पे बाय में जो भी नाम है वो लिख दो, क्या था, जेवी था, है ना, जेवी था ना बच्चे, है ना। ओके। अब मुझे बताइए, अब बी कब हुआ, अरे सर कैश टू जेवी नहीं हुआ, ये रहा इसमें हुआ। बी कितने से डेबिट हुआ है, मतलब 12 लाख से हुआ, तो 12 लाख ही तो लिखोगे। टू, क्या था, बी टू जेवी। और किसी में और कुछ आएगा बी के उसमें, एक चीज आएगी भूलिएगा नहीं, हाँ, ये जो जेवी टू बी, लेजर के अंदर से एंट्री निकली है, जॉइंट वेंचर डेबिट टू बी, तो आप मुझे बताइए बी के अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाय जॉइंट वेंचर 5,80,000। इसका मतलब समझिए आप, पहले भी पोस्टिंग हुई अभी सारी, मैंने बी को जब जॉइंट वेंचर करा तो मैंने क्या बनाया, क्रेडिट, क्रेडिटर बनाया।
8 लाख से क्रेडिटर बनाया, फिर 580 से क्रेडिटर बनाया, टोटल कितने से क्रेडिटर बनाया? 13 लाख 80। और वो डेटर कितने से है? 12 लाख। सो आई हैव टू पे हिम हाउ मच? 1 लाख 80। तो इसलिए बी टू बैंक या टू कैश 1,80,000। और भैया जब आप बी की बुक्स बनाओगे तो उसकी बुक्स में ये आ जाएगा कि ए से 1,80,000 लेने, समझ रहे हो? सेम आ जाएगा कि 1,80,000 लेने और वो लेजर भी बंद हो जाएगा। मुझे बताइए, समझ आया सब बच्चों? अब जो बी की बुक्स है ना बच्चे, वो आप बनाना, अभी बना लो या बन जाएगी वैसे, हो जाएगा ना? रिसीव कर लिया ना? चलिए, तो मेरे हिसाब से ये जो सेकंड मेथड है ये भी हमारा डन है। पर प्रैक्टिस अभी लगेगी, क्योंकि आप समझो कि हमारे को एकदम सही से समझ आया कि एमसीक्यू में तो बीच में से कोई भी पॉइंट आएगा। मतलब समझ रहे हो, वो ऐसे कोई भी बोलेगा बताओ बी को कितने देने हैं, तो जो है ना, दिमाग नहीं चल रहा। ठीक है, जब तक मेरे को ये एकदम प्रोसेस ड्रिवन नहीं होगा मैं एमसीक्यू हैंडल नहीं कर पाऊंगा। जेवी और कंसाइनमेंट के थोड़े से टेक्निकल आ सकता है, अगर थ्योरेटिकल नहीं हुआ तो टेक्निकल बन जाता है। ठीक है बच्चे, तो इतना रखेंगे जी। अभी बुक है क्या? एक होमवर्क दे दो मैं आपको ना, जॉइंट मैन वाले हो गए थे पहले तो दिक्कत नहीं थी। ये 12 13 दिया था। 14th और 15th हो जाएगा बच्चा। ठीक है, 12 और 13 पहले दिया था, 14th और 15th आपका ये दो में उस। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में तीसरा मेथड है। वैसे अब तुमने इतना रिसीव कर लिया, वो आज 15 मिनट का टॉपिक रहेगा। ठीक है जी, पर नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग ना, और एमसीक्यू बुक भी ले आना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि इसमें अटकता है बच्चा तो मैं एमसीक्यू क्लास में करा दूँ। ठीक है जी, चलिए तो इतना रखते हैं सर जी। और अब हम मिलेंगे मंडे। और फिर मैं आपका ना बच्चों, फ्राइडे जो कमिंग फ्राइडे होगा उसमें जेवी का टेस्ट ले लूँ। ठीक है, चैप्टर वाइज लेंगे, 2 चैप्टर में ना बच्चा घबराता है थोड़ा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बहुत